प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग ठीक हैं। बेटा हम आज पढ़ेंगे हमारी भाषाएं। व्याकरण पढ़ रहे हैं सब बच्चे। व्याकरण की पुस्तक निकालिए। हाँ, पाठ 1 उसको पढ़ रहे थे ना। हम कल पढ़े थे भाषा, उनके कितने रूप हैं। मुख्यतः हम लोगों ने 2 रूप पढ़ा था, मौखिक और लिखित। उसी में ये कुछ दिया है यहाँ पे, क्या हमारी भाषाएं। जो मौखिक भाषा लिखित भाषा था उसमें हमारा क्या दिया है, हमारी मौखिक भाषा बोल के पढ़ना था और लिखित में लिखकर बताना था अपनी भाषा को। ऐसे जैसे यहाँ कुछ दिया है हमारी भाषाएं, पेज नंबर 7 पे दिया। व्याकरण की पुस्तक निकालिए। सब बच्चों ने अगर व्याकरण की पुस्तक खरीद ली है, सारी पुस्तकें खरीद ली तो उसमें व्याकरण की पुस्तक मिली होगी, और जिसने नहीं खरीदी वो भी खरीद लीजिए। इसमें देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है हमारी भाषाएं, पेज नंबर 7 पे। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जो ये हमारा संसार है, जो हमारी पृथ्वी है, उस पे क्या होता है, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, रूसी आदि। हमारे देश में भी अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाल, पंजाबी, तमिल आदि। हमारे देश में भी क्या होती हैं, अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाल, बांग्ला, पंजाबी, तमिल। संस्कृत संसार की सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत जो है वो संसार की कौन सी भाषा है, सबसे पुरानी भाषा। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से ही बनी है। जो हिंदी भाषा है वो किससे बनी है, संस्कृत भाषा से बनी है। हमारी भाषाएं क्या हैं कि संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, चीनी, रूसी आदि। हमारे देश में भी अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। वो संसार की बात बता रहे थे, अब बोल रहे हैं कि हमारे देश में भी, मतलब हमारे भारत देश में भी क्या होती है, अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, पंजाबी, तमिल आदि। समझ में आया इतना। संस्कृत संसार की सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत जो है वो संसार की सबसे पुरानी भाषा है। हिंदी भाषा भी संस्कृत भाषा से ही बनी है। भारत के कुछ राज्यों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं इस प्रकार हैं। जैसे हमारा भारत है, अब भारत में तो एक हमारा देश हो गया, अब उसमें कई हमारे राज्य हैं, कई हमारे, जैसे अब मान लीजिए हम ही हैं। अब आप लोग स्कूल आते हैं कहाँ, लार से अपने गांव जाते हैं, कोई खेमादेई, कोई जोपन छपरा, कोई चुड़ियानादौली, कोई कहीं। अब फिर उसके बाद से अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो सलीमपुर, उससे बाहर जाएंगे तो जो आपका ज़िला होता है देवरिया, उससे बाहर जाएंगे तो गोरखपुर, उससे बाहर जाएंगे तो इलाहाबाद, लखनऊ। तो जो ऐसे ही है, तो ऐसे ही अपने देश में भी क्या है, अनेक राज्य हैं। हमारा देश तो क्या है, भारत है। अब उसमें अनेक राज्य, जैसे बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। तो यही राज्य में बंगाल में क्या बोलते हैं, बांग्ला, आंध्र प्रदेश तेलुगु। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोलते हैं, तेलुगु। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, असम में असमिया, उड़ीसा में ओड़िया। ये आपको समझाने के लिए कुछ राज्यों के भाषाएं लिख के दी हुई हैं। तो हमारी भाषाएं क्या हैं, बहुत सारी। जैसे संसार में हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, रूसी आदि है।
और वैसे ही हमारे देश में भी अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, बांग्ला, पंजाबी, तमिल आदि। तमिल जो है वो किस राज्य की भाषा है? तमिलनाडु। मलयालम किस राज्य की भाषा है? केरल। कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? कर्नाटक। असमिया किस राज्य की भाषा है? असम। ओड़िया किस राज्य की भाषा है? ओडिशा। बांग्ला बंगाल की भाषा है। तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। पंजाबी पंजाब की भाषा है। गुजराती गुजरात की भाषा है। मराठी महाराष्ट्र की भाषा है। अब आगे बढ़ते हैं। लिपि। आप सोचेंगे लिपि क्या होता है? आइए देखते हैं। हम अपने मन के भाव बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। हम अपने मन की बात अगर किसी से बोलने में डरते, जैसे आप मान लीजिए छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, तो अपनी बात किससे बोल रहे हैं? लिख के प्रकट कर रहे हैं। अगर आप ऐसे एब्सेंट हो गया, सब पूछे क्यों एब्सेंट थे, तो आप ऐसे माउथ से बोल के बोलते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम थी, या फीवर हुआ था, या फंक्शन था, या गए थे। तो आप अपनी मन के भाव किससे बता रहे हैं? बोलकर या लिख कर प्रकट करते हैं। तो बोलते समय मुख से निकली हुई विभिन्न ध्वनियों को लेखन के लिए हम कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। हमारे देश में अनेक लिपियाँ प्रचलित हैं, जैसे चलिए देखते हैं। जैसे लिख कर प्रकट करते हैं, तो मान लीजिए अगर आप बोल के प्रकट कर रहे हैं तो क्या कह रहा है कि बोलते समय मुख से निकली हुई, जब हम बोल रहे हैं कोई बात, तो मान लीजिए हम बोल रहे हैं सर आज हमारे घर कार्यक्रम था, तो निकली हुई विभिन्न ध्वनियों को लिखने के लिए हम कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कैसा कर चिन्हों का करते हैं? विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। इन चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हमारे देश में अनेक लिपियाँ प्रचलित हैं। हमारे देश में क्या है? अनेक लिपियाँ प्रचलित हैं, मतलब चलती हैं। जैसे लिपि किसे कहते हैं? पहले आप ये समझिए कि जो हम बोलते समय मुख से जो निकली हुई विभिन्न ध्वनियाँ हैं, उनको लिखने के लिए हम कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और इन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे मुझे अपने देश से प्रेम है, आपने कहा कि सर मुझे अपने देश से क्या है? बहुत प्रेम है। तो अब इसमें ये देखिए, यहाँ दिखा रहा है कि ये कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। और ये तो लिखा है, शायद मुझे ही लिखा है, मुझे तो पढ़ना। ये कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि है। और आप बोलते हैं आई लव माई कंट्री, तो वो कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है। रोमन लिपि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। आई लव माई कंट्री, ये कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है। विश्व में अनेक भाषाएं हैं। विश्व में क्या है? अनेक भाषाएं हैं। उन्हें विभिन्न विभिन्न रूपों में बोला और लिखा जाता है। अभी हम बताए हैं ना कि अनेक भाषाएं हैं। कोई हिंदी, कोई गुजराती, विश्व में बोल रहा है तो कोई चीनी, कोई अंग्रेजी बोलता है। तो विभिन्न भाषाओं में लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह निर्धारित हैं, जिनके माध्यम से उन्हें लिखा जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे भी यहाँ दिया है कि किसी भाषा को लिखने में प्रयुक्त चिन्हों को लिपि कहते हैं। ये देवनागरी लिपि है, ये गुरुमुखी लिपि है, और ये रोमन लिपि है। जैसे ये अंग्रेजी में पूरा लिखा है तो उसको हम कौन सी लिपि बोलते हैं? रोमन। मुझे अपने देश से प्रेम है, वो देवनागरी लिपि है। तो अगर कोई पूछेगा लिपि किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि किसी भाषा को लिखने में प्रयुक्त चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। सभी भाषा की लिपि अलग नहीं होती। कुछ भाषाओं की लिपि समान होती है। उदाहरण के लिए विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली दूसरी भाषा क्या है? हिंदी है। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। जैसे इन्होंने कहा मुझे अपने देश से प्रेम है, ये कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। जैसे सभी जगह अधिकतर जगहों पे क्या होता है? हिंदी भाषा बोली जाती है।
और उस दूसरी भाषा क्या है, हिंदी है, इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली आदि भाषाएं भी क्या हैं, देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। जो संस्कृत लिखते हैं हम, वो भी हमारी किस भाषा में होगी, देवनागरी। लेकिन जो हम अंग्रेजी भाषा जब लिख रहे हैं वो क्या हो रही है, रोमन लिपि में आ रही है। जैसे आई लव माई कंट्री, वो दूसरी लिपि हो जा रही है, पूरी अलग हो जा रही है। मराठी भी हम अगर लिखते हैं तो वो कौन सी भाषा में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। और गुजराती भाषा भी लिखते हैं या नेपाली, वो सब भाषाएं क्या हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और देखिए यहाँ लिखा भी है कि अंग्रेजी रोमन लिपि में ही लिखी जाती है। और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। जो पंजाबी भाषा है वो उसकी लिपि क्या है, गुरुमुखी है। तो आज आप क्या करेंगे, मुझे जिन राज्यों में जो भाषा बोली जा रही है, ये सारे राज्यों का, कि मैम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तो ये याद करके सुनाना है। और लिपि किसे कहते हैं वो सुनाना है, कि किसी भाषा को लिखने में प्रयुक्त चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। और देवनागरी लिपि हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, मराठी, गुजराती में यूज प्रयोग किया जाता है। लेकिन अंग्रेजी भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो अब इतना मुझे वीडियो बना के सुनाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन। धन्यवाद।